अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीक़ैनि मिन अरबिम व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक्तहिमी सुम्मर्रिदा अन अबी बकरिम व अन उमरा व अन अलिय्यिम व अन उस्मान ज़िल करमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। या रसूल अल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा कालना इन्ननी फ़ी बहरिन हम्मिम मुग़रक़ुन खुज़ यदी साहिलना अश्कालना इमदादकुन अज़रंजो गम आज़ादकुन दर्दीन दुनिया शाद कुन या गौसल आज़म दस्तगीर। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हाज़रीन व सामीईन, अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी अता से एक बार फिर जुमाअतुल मुबारक पढ़ने और पढ़ाने की सआदत मिली। पिछले दो जुमाअतुल मुबारक को हमने लफ्ज़ सब्र पे गुफ्तगू की कि सब्र असल में है क्या, और कुरान मुझे और आपको सब्र के बारे में क्या क्या पैगाम देता है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हमने जो कुछ सुना इस पे अमल भी करें और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाएं। आज नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान में से एक अज़ीम चश्मो चराग मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़ीम चचा सैयदुश शुहदा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी हयात तय्यबा के दो चार पहलू आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूँगा। सैयदना अमीर हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु ये रिश्ते में मेरे नबी अलैहिस्सलाम के चचा हैं और मदीने शरीफ जाने वाले बुज़ुर्गों ने आपका मज़ार भी देखा होगा। और ये इतना महबूब चचा है मेरे नबी का, इतना महबूब चचा कि अल्लाह ने आसमान से ये पैगाम भिजवाया
अल्लाह ने आसमान से ये पैगाम भिजवाया कि महबूब तेरा चचा हमज़ा अल्लाह का भी शेर है, अल्लाह के रसूल का भी शेर है। क्या बात है यार, अल्लाह अल्लाह। अब सोचने वाली बात है कि इस अमीर हमज़ा में क्या ऐसी बात थी कि आसमान से ये पैगाम आया कि ये अल्लाह का भी शेर है, अल्लाह के रसूल का भी। वाह। मक्का मुकर्रमा में मेरे नबी अलैहिस्सलाम का ऐलान नबुव्वत का इब्तिदाई ज़माना है और ये बड़ा औखा वेला था। अल्लाह अकबर, बड़ा औखा वेला। खुदा की कसम, हमें तो मुफ्त में सब कुछ मिला है। ऐसे है जी, सब कुछ मुफ्त में मिला है। उनसे पूछिए जिन्होंने जानों के नजराने दे के ना अपनी औलादें कुर्बान करके फिर दीन इस्लाम लिया है। मक्का मुकर्रमा की सरजमीन है और ऐलान नबुव्वत का इब्तिदाई ज़माना था। मेरे नबी अलैहिस्सलाम जब तबलीग फरमाते तो आगे से तानो तशनी, और फिर वो लम्हा भी आया कि जब मेरे आका को ताइफ के मैदानों में आप पर पत्थर भी बरसाए गए और चेहरा मुबारक खून से आलूदा हुआ, तो सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में आए। आका, अल्लाह फरमाता है अगर इजाज़त हो तो इनको मैं नेस्तो नाबूद कर दूं, सफ़ाए हस्ती से मिटा दूं। अल्लाह अकबर। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जिब्रील, अल्लाह से जाके कह दे अगर इनको ख़त्म ही करना था तो मुझे रहमतल लिल आलमीन क्यों बनाया था। क्या बात है। अब ये कैसा कठिन मरहला था मक्के की ज़िंदगी का। 13 साला मक्की ज़िंदगी, 13 साला, इंतहाई मुश्किल, इंतहाई मुश्किल। और मुश्किलात का आलम ये था, ना बुलंद आवाज़ से कोई अजान दे सकता, ना नमाज पढ़ सकता, ना कोई कुरान की जितनी आयात नाजिल हुई उनको बुलंद आवाज़ से पढ़ सकता। एक दिन सैयदना अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम कबूल नहीं किया था, तब की बात है, ये शिकार के लिए गए तो पीछे कोहे सफ़ा पे मेरे नबी अलैहिस्सलाम जलवा अफरोज़ हैं। तो अबू जहल, ये भी चचा था, अपने साथियों के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आया और आप पर आके जुमले कसने लगा, मुख्तलिफ बातें करने लगा। ये बातें करता जाता, मेरे नबी खामोशी से सुनते जाते। हाय हाय हाय। याद है ना कुरान की आयत, अल्लाह फरमाता है जो तुम्हें बुरा कहे तुमने उसको बुरा नहीं कहना, तुमने उसकी बुराई का बदला प्यार से देना है। कुरान की आयत पिछले जुमे जो मैंने बयान की थी है कि तुमने किसी की बुराई का बदला कैसे देना है जी, प्यार से देना है। और अल्लाह का वादा है कि तू प्यार से किसी की बुराई का बदला दे, एक वक्त आएगा वही बंदा चल के तेरे कदमों में आएगा। बात समझ आई। अब ये अबू जहल नबी पाक अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहता जाता है, आगे से जवाब ही कोई नहीं आता। इसका पारा हाई हुआ, इसने कहा ये कैसा मेरा भतीजा है, आगे से जवाब ही कोई नहीं देता। इसने पत्थर उठाया और मेरे नबी अलैहिस्सलाम के चेहरा मुबारक पे मारा, और जैसे मारा ना, अब खून मुबारक निकला, और जैसे खून मुबारक निकला, अब ये देख रहा है कि आगे से कोई जवाब आता है, तो खून मुबारक निकलने के बावजूद आगे से जवाब कोई नहीं आया। बात मेरी समझ आ रही है जी। अब ये शर्म का मारा
यहाँ से वापस पलटा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम कोहे सफ़ा से चले, चेहरा मुबारक पे खून है। चलते चलते मक्के की गलियों में लोग देख रहे हैं कि इनको क्या हुआ है। सीधे ना काबतुल्लाह के पास चले गए और सर सजदे में रख के कहते हैं, मौला मेरा तो काम है तेरे दीन की तबलीग करना, आगे इनकी मर्जी है ये माने या ना माने। बात समझ आई है कि नहीं? मेरा तो ये काम है ना, ड्यूटी तो ये है। और फिर नेक राह में मुश्किलें भी तो आती है ना, और तो मर्द ही तो होते हैं जो इन मुश्किलात पर सब्र करके फिर भी दीन की तबलीग नहीं छोड़ते, हमेशा करते रहते हैं। इधर हजरत अमीर हमजा शिकार करके ना वापस आ रहे थे, हाथ में तीर कमान पकड़ा है। रास्ते में ना आपकी लौंडी मिली और ये बड़े खुश थे अमीर हमजा, आज बड़ा शिकार मिला है। लौंडी ने जब देखा ना अमीर हमजा को तो पता क्या कहती है, तुम इतना खुश हो रहे हो, ज़रा अपने भतीजे मोहम्मद की भी खबर ले लो ना। बस इतना जुमला कहा ना तो चेहरे के तेवर बदले। बात समझ आ रही है कि नहीं? चेहरे के तेवर बदले। अमीर हमजा कहते हैं, क्या मतलब तेरा? कोई मक्के में पैदा हुआ है जो मेरे भतीजे मोहम्मद को कुछ कहे? कहा हाँ, तेरा भाई अबू जहल। सारी बात जब इस लौंडी ने बताई ना तो बजाय घर जाने के ना कहा, ये अबू जहल है कहाँ? कहा अपने शैतानों के साथ काबतुल्लाह के पास बैठा है। ये भागता हुआ गया। अब लौंडी के मुंह से हजरत अमीर हमजा ने सुना था, जुमले पे तवज्जो करना, लौंडी के मुंह से, नबी पाक ने नहीं बताया, लौंडी ने बताया था कि ऐसे हुआ। अब ये गया तो अबू जहल ना बड़ा हंस रहा था, मजाक ठट्ठे मार रहा था, देखो आज हमने ये कर दिया, आज हमने ये कर दिया। होता है ना, ये शैतान है ना, अंदर से फिर वर्गलाता तो है। तो जब ये कह रहा था ना तो हजरत अमीर हमजा जब इसके पास गए ना तो जो कमान हाथ में पकड़ा था ना वही उतार के ना इस अबू जहल के सर पे मारा। बात समझ आई है जी? अब सुना था लौंडी की मुंह से, नबी पाक के मुंह से नहीं सुना अभी तक। तो उसके सर पे जैसे इतनी जोर से मारा ना तो अबू जहल का खून निकल आया। वो जल्दी से ना अपने सर को पकड़ने लगा। जो इसके शैतान पास बैठे थे ना वो उठने लगे। इसने कहा, ना ना, इसके मुकाबले में कोई ना उठे, चाहे ये अकेला है। बात समझ आई है कि नहीं आई? चाहे ये अकेला है पर भाई मेरा है, तुम में से सबसे ज्यादा ये बहादुर है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यहां पे बैठे हो वहीं बैठे रहो। अब ये सारे बैठ गए। अल्लाह अकबर। अबू जहल कहता है, ओ हमजा क्या हुआ है? कहा, तेरी इतनी जुर्रत कि मेरे भाई अब्दुल्ला के बेटे को तू कुछ कहे? उसने कहा, क्या मतलब, तुझे नहीं पता? कहा, तेरा तो दीन और है और तुम फिर भी उसकी इतनी फेवर कर रहा है। अब हजरत अमीर हमजा का जुमला सुनना, अभी कलमा नहीं पड़ा। कहा, अच्छा लो, फिर अगर तूने ये ही ताना माना है ना तो फिर सुन, जो दीन मोहम्मद लेके आया है ना, अमीर हमजा भी उसी को मानता है। अल्लाह अकबर। अभी कलमा नहीं पड़ा। यहां से चले नबी पाक अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह के दूसरी तरफ ऐसे गर्दन झुका के सर सजदे में रख के, चश्माने मुबारक से आंसू रवा थे। हाय 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 है, चश्माने मुबारक से आंसू रवा थे। हुजूर ने जब चचा अमीर हमजा को देखा ना तो चचा ने कहा, भतीजे मोहम्मद, मैं तेरा बदला ले आया हूं, अभी भी तू खुश नहीं होगा। बात समझना, मैं तेरा बदला ले आया हूं, अभी भी तू खुश नहीं होगा। अब मेरे नबी का जुमला सुनिएगा। फरमाया, नहीं चचा, मैं नहीं खुश हूं, मैं अभी भी नहीं खुश। अमीर हमजा कहते हैं, क्या मतलब? चाचा, तेरे बदला लेने से मुझे इतनी खुशी नहीं,
अगर तू मेरा कलमा पढ़ लेता ना तो मुझे ज्यादा होती। हाय 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 हाय, क्या जुमला यार है। अगर तू मेरा कलमा पढ़ लेता ना तो फिर मुझे ज्यादा खुशी इस बात की होती कि तूने मेरा कलमा पढ़ लिया। बस चाचा ने इतना जुमला सुना, मेरे नबी के कदमों में बैठ के कहा, अच्छा अगर यही बात है फिर तू पढ़ा, तेरा चाचा पढ़ेगा। हाय 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 हाय, फिर तू पढ़ा ना, तेरा चाचा पढ़ेगा।